नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी SC/ST आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। यूपी SC/ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी, जयंत चौधरी के भी नरेंद्र खजूरी काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, जिसके बाद अब आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी को SC/ST आयोग में सदस्य बनाया गया है, जगह दी गई है। आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी को SC/ST आयोग का सदस्य बनाया गया है। यूपी SC/ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं खजूरी। इस दौरान जयंत चौधरी के भी खजूरी काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। यूपी SC/ST आयोग का सदस्य आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी को बनाया गया है। नरेंद्र खजूरी जयंत चौधरी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएलजी के बीच बढ़ती हुई करीबियां आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह से SC/ST आयोग में आरएलजी के बड़े नेता नरेंद्र खजूरी को जगह दी गई है। आरएलजी नेता नरेंद्र खजूरी को SC/ST आयोग का सदस्य बनाया गया है। यूपी SC/ST आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए हैं खजूरी। जयंत चौधरी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं नरेंद्र खजूरी, जिसके बाद नरेंद्र खजूरी को SC/ST आयोग का सदस्य बनाया गया है। केंद्र गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नया रायपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। SP, ADCP और DSP सहित थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के 1000 जवान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ड्रोन के जरिए भी होटल के आसपास कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर का दौरा। इस दौरान प्रशासन गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा के घेरे में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। नया रायपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। SP, ADCP और DSP सहित थाना प्रभारियों की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है। पुलिस के 1000 जवान सुरक्षा के घेरे में तैनात रहेंगे, यानी गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा के लिए 1000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर दौरा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा के घेरे में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। नया रायपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। SP, ADCP और DSP सहित थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, क्या कुछ जानकारी उनके इस दौरे को लेकर? रिया, आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह जो है कल रात जो है रायपुर राजधानी पहुंचे हैं और रात होटल में रुके हैं। उसके बाद सुबह जो है उनका कार्यक्रम है, वो रवाना हो गए हैं वल्लभाचार्य आश्रम जी पंचारण में यहाँ पर है। तो वहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में आई है। इसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ 7 राज्यों के DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ बड़ी बैठक नक्सलवाद के मुद्दे पर करेंगे। आपको बता दूं नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ में आए हैं, जब भी उनका दौरा रहा है, चाहे वो चुनावी दौरे में आए हैं, तब नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी उन्होंने यहाँ की जनता को दिया था। इसी सिलसिले में वो जो छत्तीसगढ़ से सटे राज्य हैं, झारखंड जो है, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो महाराष्ट्र, तो ऐसे में सबके राज्यों के CS और DGP के साथ आज वो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। जी
मनोज, जिस तरह से बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे, कितने दिनों का उनका ये दौरा होने वाला है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही आज जिस बैठक की आपने बात करी कि नक्सलवाद के संबंध में आज बड़ी बैठक होने वाली है, कितनी देर में वो बैठक शुरू होगी, बैठक में क्या कुछ खास और अहम? जी रिया, पहले बैठक की बात आपको बता दूं कि गृह मंत्री जी थोड़ा सा लेट जो है उनके तय शेड्यूल के जो उनका तय शेड्यूल था उससे थोड़ा सा समय वो ज्यादा लग गया है। उनको पूजा पाठ करने निकलने में थोड़ा समय लग गया, तो ऐसे में अब पूजा पाठ का मामला है तो हो सकता है वहां से जैसे ही वो खाली होंगे सीधा वो जो है राजधानी के होटल में पहुंचेंगे जहां पर ये बैठक आहूत की गई है। और आपको बता दूं कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को हाई अलर्ट पे रखा गया है और 1000 जवानों की तैनाती भी की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। और आपको बता दूं उनके तय कार्यक्रम के अनुसार वो कल शाम तक यहाँ पे रुकेंगे। 25 तारीख को भी वो NSC जो है कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और साक्षात्कार बैठक भी लेंगे और राज्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक भी। जी मनोज, जैसा आपने बताया कि कल शाम गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से छत्तीसगढ़ से रवाना होंगे, तो क्या माना जाए आज का उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? और अगर कल की बात करें, कल भी क्या कुछ कार्यक्रम? जी रिया, आपको बता दूं कि आज वो पूजा पाठ करने के बाद सीधे वो बड़ी बैठक में शामिल होंगे जिसमें 7 राज्यों के DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक नक्सलवाद को लेकर जो प्रदेश जो है नक्सलवाद से जुड़ा हुआ सबके साथ वो अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में निर्णायक भूमिका तय होना माना जा रहा है। इसलिए ये बड़ी बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जी, और आपको बता दूं उनका जो आज का पूरा दिन जो है इस बैठक में जाएगा और साथ ही साथ उनका कल का जो कार्यक्रम है वो सहकारिता विभाग के साथ साथ राज्य सरकार के लोगों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास की बात होगी और ये NSC भवन का उद्घाटन भी करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, यानी छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के लिए और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए आज का गृह मंत्री अमित शाह का जो बैठक है उस पर सभी की निगाह है। लेकिन मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बनी है, तब से ही नक्सलवाद पर काफी गंभीर CM दिखाई देते हैं और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम भी उठाए जाते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और नक्सलवाद को लेकर बैठक, छत्तीसगढ़ की जनता क्या उम्मीद लगाए इस बैठक से? जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि गृह मंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव के समय में चुनावी दौरे पे आए थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ से अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो हम नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से कर देंगे। उसी को देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ती नजर भी आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो आज ये बैठक होने वाली है 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ, ये नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी चर्चा होगी। ये पूरा दिन जो है आज ये नक्सलवाद के मुद्दे पर जो है गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ नक्सलवाद को खात्मे के लिए कैसे क्या किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। यानी नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए, नक्सलवाद की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह की आज रायपुर में अहम बैठक। मनोज, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। 3 दिवसीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बीते दिन यानी 23 अगस्त की शाम गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। आज वो महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। वही बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे प्रदेश में बीजेपी पुतला दहन करेगी। एसपी कार्यालय और थाना के सामने पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता और भाजयुमों ने आक्रोश रैली 23 अगस्त को निकाली थी। इस दौरान राज्य सरकार की तानाशाही के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया गया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने भी बयान दिया है। उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। राज्य के सभी कार्यालयों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से ये बड़ी खबर, जहां रांची में 23 अगस्त को बीजेपी के जो युवा विंग है उसके द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी।
इस दौरान पूरे प्रदेश भर में बीजेपी आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए पुतला दहन करेगी। एसपी कार्यालय और थाने के सामने पुतला दहन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता और भाजयुमों ने बीते दिन युवा आक्रोश रैली निकाली थी। राज्य सरकार की तानाशाही के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का भी बयान सामने आया है। शुक्रवार का दिन काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी कह रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग है भाजयुमो, उसके द्वारा युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, लेकिन रैली का जो प्लान था, प्लान के मुताबिक रैली सीएम आवास तक निकलनी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना था, लेकिन बीच में ही रैली को रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बीच में ही रैली को रुकवाया और लाठी चार्ज भी देखने को मिला। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। लाठी चार्ज बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ, बीजेपी युवा विंग के कार्यकर्ताओं पर हुआ, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन झारखंड के इतिहास में काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसी के विरोध में, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में अब पूरे प्रदेश में बीजेपी आज पुतला दहन करेगी। अनिवेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिवेश जी, जिस तरह से अगर बात करें बीजेपी युवा विंग द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, लाठीचार्ज देखने को मिला, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई है झारखंड की धरती पर। आज तक जिस दिन से झारखंड का निर्माण हुआ, किसी आंदोलन को इस तरीके से तितिर बितिर करने के लिए कभी प्रशासन ने कदम नहीं उठाया था। ये जो झारखंड में भी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए कल प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग किया। नंगा नाच हुआ मोराबादी मैदान में। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल ही रहा था, उसी बीच में रबड़ बुलेट, आंसू गैस के गोले, पानी के फव्वारे, ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्या है? सरल सहज तरीके से नौजवानों ने एक रैली रखा था आक्रोश का प्रकटीकरण करने के लिए। झारखंड में जब से ये निकम्मी सरकार बैठी हेमंत सोरेन की, कांग्रेस और राजद के प्रभाव से जो सरकार बैठी, हमारे साथ एस देवल जी जुड़ गए, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। देवल जी, आखिर क्या वजह रही कि जिस तरह से अगर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी युवा विंग द्वारा प्रदर्शन किया जाना था, तो आखिर क्यों आंसू गैस के गोले दागे गए, रबर बुलेट्स दागी गई, लाठीचार्ज किया गया? वजह क्या? लॉ एंड ऑर्डर था। उनको परमिशन किस चीज की मिली थी और वो क्या कर रहे थे? उनको परमिशन मिली थी वहाँ असेंबल होके एक सभा करने के लिए, तो वो सभा छोड़ के और वो सीएम हाउस की तरफ मार्च करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनको बोला भी गया, और जिस तरह आपने सीनियर एसपी का वक्तव्य भी सुना कि उन्होंने बोला है कि जब भारत माता की जय बोल के पुलिस को भारत माता के प्रहरियों को और सुरक्षा कर्मचारियों पे पत्थर और लाठियां भाजेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बताने की जरूरत है कि उन पे क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और ये अगर जब परमिशन ही नहीं थी सीएम आवास तक मार्च निकालने की, तो आखिर बीजेपी कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे तो पुलिस प्रशासन तो एक्शन लेगा ना? देखिए, वहाँ पर रैली हो रही थी, मेरी क्या नाम की रैली चल ही रही थी। अभी तो भाषण बाबूलाल मरांडी जी का समाप्त भी नहीं हुआ था, तब तक उधर से आंसू गैस के गोले छूटने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। बात ऐसा है ना कि आपके कैमरा से, मेरी बात सुनिए, आपके पास विजुअल्स है। कोई पुलिस को ऐसा शौक नहीं है कि हम हरियाणा की पुलिस थोड़ी है कि जब शुभकरण को सीधे गोली मार दी माथे पे। जब उन्होंने बाबूलाल जी अपना भाषण दे रहे थे, पर बाकी उनके युवा क्यों वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने और लाठियां, झंडे उतार के लाठियां से और तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे? जांच करो, इस पर जांच के रिपोर्ट करो। अरे सर, जितने भी वहाँ कैमरे वाले, जितने भी कैमरे वाले थे, उनसे विजुअल ले लो। इसमें जांच की क्या बात है? सब अपना टीवी पे दिखा दो, नेशनल टीवी पे, इस पर न्यायिक जांच हो जाए। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी तो मांग कर रहे हैं। सबके पास विजुअल्स है, सब इसमें जांच की क्या बात है? जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। हमारे पार्टी के बहाने मत बनाइए। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग घायल हो गए,
तो इसकी एक न्यायिक जांच हो पुलिस वाले जाएगा। को तो आप लोग माला पहना जांच रहे हो थे, जाएगा तो दूध का दूध और पानी का आप पानी हो माला जाएगा। लेके आगे बढ़ रहे थे और पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे। यही कहना चाहते हैं ना, हम हरियाणा गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और दिल्ली की नहीं है कि कीलों पे सड़कों पे कीले गोली चलाने की बात नहीं बोल रहा है, रबड़ बुलेट आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अरे तो जो जैसे मुझे स्पष्ट नजर आ रहा, जैसे आपके सभा राउडी चल ही रही थी और कार्यकर्ता गोले थे छोड़ना प्रारंभ कर जिनको दिया लॉ एंड प्रशासन ने। ऑर्डर का कुछ मतलब नहीं है, जैसे आपके राउडी लॉ एंड कार्यकर्ता ऑर्डर थे, तो पहले सरकार का अपने ऑलरेडी आप ध्वस्त है। कार्यकर्ता को आज संयम में झारखंड रखना प्रदेश सिखाइए। किसी का तो दंश झेल रहा है। हम उन्हीं हाँ। सब विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए तो युवाओं ने रैली अनिमेष रखा जी, था अगर वहाँ। प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन का एक दायरा भी होता है जिसको किसी को भी लांघना नहीं चाहिए। अगर प्रदर्शन कर रहे थे तो जो परमिशन दी गई थी उसके आधार पर प्रदर्शन होना चाहिए था। अगर देओल साहब कह रहे हैं जिस तरह से कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आक्रामक हो गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, भाजयुमो के कार्यकर्ता, तो प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाएगा ना सर? शांतिपूर्ण तरीके से ही युवा मोर्चा के लोग जाकर अपना विषय को केवल वहां प्रस्तुत करना चाह रहे थे, कोई आक्रोश और लाठी डंडा लेकर नहीं उतरे थे। वहां तो रैली थी, रैली में भाषण होना था, भाषण सुनना था, विषयों पर चर्चा होनी थी। लेकिन वहां जिस तरीके से कटीले तार लगा दिए गए, आपने देखा होगा, आज तक ऐसा कभी हुआ था क्या? झारखंड बनने के बाद कांटेदार, उसी कांटेदार तार में लगकर कल हमारे पूर्व सांसद घायल हो गए हैं। जाकर देखिए, इतनी बेदर्दी के साथ वहां पर रैली प्रशासन सभा ने छोड़ के उनका जो जहाँ कांटेदार विरोध किया है, रास्ते में उसकी तार लगे हुए थे कितनी वहां कड़ी करने क्या आलोचना गए की थे, जाए, ये कम है। बताइए। रैली की सभा छोड़ के कांटेदार तारों के पास करने क्या गए थे वो? अरे भाई, रैली में कहीं कांटेदार आज तक तो रैली हम की लोगों ने सभा नहीं देखा। इतने सभा आंदोलन, पे इतने प्रदर्शन सभा हुए के हैं। क्षेत्र सभा के एरिया में क्या कांटेदार तारें थी? नहीं, लेकिन देओल साहब सवाल आपकी सरकार से भी पूछे जाएंगे क्योंकि युवा अपना हक मांगे तो उन पर लाठीचार्ज, जहां अगर विपक्ष आक्रामक अंदाज में अगर अपना हक मांगे और वादे याद दिलाए तो उन पर लाठीचार्ज, सवाल तो उठेंगे ना। खैर देओल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिवेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जन्माष्टमी के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान शोभा यात्रा के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। डीजीपी शोभा यात्रा की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करेंगे। डीजीपी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी फुट पोलिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जन्माष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त कदम उठाते हुए नजर आ रहा है। शोभा यात्रा के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ऐसा डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर फुट पोलिंग की जाएगी। मथुरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैगांव में भरी पंचायत में गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गांव के प्रधान के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। मामले के बाद मृतक के परिजनों ने आगरा हाईवे पर प्रदर्शन भी किया। खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए की अवैध निर्माण को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रवर्तन टीम ने गोमती नगर, मडियावा और साउतागंज क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे अपार्टमेंट्स, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 6 बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देश के लिए खतरा है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से देश को खतरा है। क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? यहां पर कई सारे सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में साल के अंत में अभी विधानसभा चुनाव होना है, जिसको देखते हुए राहुल गांधी द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में इस चुनाव में लड़ेंगे, जिसको देखते हुए अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस दौरान
सामने आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर मायावती के पक्ष में उतरे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी विधायक द्वारा पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख पर की गई टिप्पणी कटुता भरा है। भाजपाइयों के मन में महिलाओं और वंचित शोषित समाज के लिए कटुता भरा हुआ है। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने कहा था कि मायावती जी को सीएम बनाकर गलती की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव मायावती के सपोर्ट पर उतर आए हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।